हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो चलिए हम अभी बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ मार्केट के ऊपर कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है ना। तो देखिए मार्केट जहाँ पे कंडीशन में खड़ा है, एक चीज़ मैं इस वीकेंड में देख रहा था कि मार्केट जो है ना, बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि फोमो बन गया है और यहीं पे एक बॉटम आउट और टॉप आउट होनी चाहिए, बबल बन गया। जब भी इस टाइप की बात होती है तो मार्केट जनरली क्या है ना, टॉप होती नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जब तक फियर है तब तक टॉप नहीं आएगा। जब तक आप एग्रेसिव नहीं होगे कि हाँ भाई अब तो बाई करना है, अब यहाँ से और ऊपर उठ सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, मोदी इलेक्शन के जीतने के बाद हो सकता है कि बहुत लोग एग्रेसिव होंगे और उसके बाद ही फोमो बनता है, जो लास्ट फोमो होती है और लास्ट टॉप आता है। ठीक है। चलिए, तो जिस बेसिस पे ये जो टॉप बना है, ये जो बॉटम बना है रिसेंटली, अगर मैं इस चीज़ को डेली चार्ट में आपको दिखाऊं, ये डेली की अगर इसको ऊपर जाना है निफ्टी को, तो ये जो लो है 21,500, इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए किसी भी हाल पे। एक बार अगर इसको ब्रेक कर दिया, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट में हो सकता है कि एक अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर आ सकती है, नंबर वन, ठीक है ना। तो ब्रेक किसी भी हाल पे नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। और वीकली कैंडल वाइज बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ है। अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ है, ये जैसे डायमंड काइंड ऑफ पैटर्न बनने की दिखा रहा है, अगर यहाँ पे अगर आपको डायमंड नहीं दिख रहा है तो आप इसको सेंसेक्स की चार्ट में देख सकते हो, प्योरली डायमंड काइंड ऑफ सिनेरियो दिखा रहा है। और डायमंड सिनेरियो ये कहने की कोशिश करा, अगर 21,120 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो उसका अगला टारगेट आता है 22,700। बट एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको अभी, एक चीज़ 22,100 के ऊपर और 22,100 के ऊपर क्या होगा कि मार्केट में हम अगर ये सोच रहे हैं कि 23,000 पे टॉप बन जाएगा, ये हमारे लिए बेवकूफ़ की होगी। और यहाँ से इतने बड़े ट्रेंड देखने के लिए आने वाले टाइम पे मिलेगा, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ सिंपल बताता हूँ। सेंसेक्स के चार्ट अगर आप देखोगे, यहाँ से जो रैली आया है, यहाँ से जो रैली है ये देखो 82 बार्स, उसके बाद हमें कंसोलिडेशन कितना मिला, 66 बार्स। बट यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को दिखाऊँ ना, ये 82 बार नहीं है ये यहाँ पे, और कंसोलिडेशन ये जो है वो बहुत छोटा है इस कंपेयर टू। तो इसका मतलब ये एक नया ट्रेंड जो चल रहा है ना, इसका ये सॉफ्ट ट्रेंड है और ये काफ़ी ऊपर उठने की चांसेस है जो एलियट थ्योरी के बेसिस पे ये 1-2। तो समझ जाइए कि मार्केट अभी 23 क्या 24 में ख़त्म नहीं होने वाला है, उससे और ऊपर जा सकता है। तो आप ऐसा काम कीजिए कि जो आपको स्टॉक सही लग रहा है कि वैल्यूएशन अच्छा है, तो वो स्टॉक में बने रहे, बिल्कुल सेल मत कीजिए। और आप में तेज़ी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। और आ जाइए बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे बताना थोड़ा सी मुश्किल है, बट सेंटीमेंट जो है ना बहुत ही बुल है। इस लो को किसी भी हाल पे ब्रेक नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आए, चाहे निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो, यहाँ से छोटा सा आ सकता है। और जो टाइमिंग होगी वो फ्राइडे को अगर ब्रेकआउट मिल सकता है या मंडे को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो हम ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। अगर मान लो कि मार्केट सस्टेन ही नहीं किया और मार्केट ऊपर गया, तो अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो कभी भी आप बियर के साइड में मत जाइए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाइए। और ये चीज़ आपको बहुत, अगर आप सेल करोगे तो फंस जाओगे। यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। तो अल्टीमेटली हमें बाय ऑन डिप्स और बाय ऑन ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी अगर अप्लाई करेंगे तो हमें प्रॉफिटेबल रहेंगे, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो व्यू होगी वो प्योरली बुलिश सेंटिमेंट होगी और वो चीज़ है, ठीक है। अगर इसको वीकली चार्ट में अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो भी यहाँ पे कोई यहाँ पे ख़राब नहीं है, ठीक है। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको
यूएस मार्केट की बात करूं, यूएस मार्केट ऐसा सिचुएशन पे आ चुकी है कि क्या टॉप बनने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। ये जो हायर हाई हो सकता है कि ये देखो अपनी तब से एक ट्रेंडिंग मूव में है, चाहे वो S&P हो, चाहे वो नास्डैक हो, चाहे वो डाउ जोन्स हो सकता है कि छोटा सा फॉल हो के फिर भी उसमें एक बहुत बड़ा तेजी आने वाला है। उसमें एक ही चीज़ का लोचा है, वो है रुसेल और ट्रांसपोर्टेशन। हो सकता है कि रुसेल और ट्रांसपोर्टेशन कुछ दिन तक ये कंसोलिडेशन करे और उसके बाद अगर तेजी आए तो इनमें तो मिड कैप में जो बाइंग आएगी यहाँ पे यूएस मार्केट में आप सोच भी नहीं पाओगे किस टाइप है। तो सबसे बड़ा एक चीज़ एक डेवलपमेंट बना है वो है एमर्जिंग मार्केट, यानी कि आपका चाइना। चाइना जो है यहाँ पे अगर आप समझ जाओ कि यहाँ पे अगर को कहीं पे भी अगर बाइंग आना चल होता है तो फिर मार्केट जो है ना बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मूव में आ सकती है। तो सबसे बड़ा जो काम है वहाँ पे वो है हैंगसेंग। तो हैंगसेंग वीकली क्या इसी लेवल के अगर 17,100 के ऊपर जाता है तो भी आप हैंगसेंग पे इन्वेस्टमेंट करो और कम से कम 30 से 40% की रिटर्न आपको मिल सकता है। और हैंगसेंग की तेज़ी मतलब चाइना की तेज़ी, चाइना की तेज़ी मतलब इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की तेज़ी, और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का तेज़ी का मतलब है कि वर्ल्ड मार्केट तेज़ी, ये समझ जाइए। तो अभी किसी भी हाल पे हमें बहुत बड़ा फॉल दिखने वाला नहीं है। छोटा मोटा अगर फॉल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इतनी बड़ी तेज़ी आएगी और हम पहले से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका समझ जाइए कि हम ये 23, 23, 24 में रुकने वाले नहीं हैं। मैं उस चीज़ को बोलूँगा, पहले भी बोला था, अब नहीं बोलूँगा। 23, 24 हो जाइए और एक बार लेवल आने दीजिए, उसके बाद फिर फर्दर टारगेट दूंगा। तो समझ जाइए कि ये लेवल अभी के लिए नहीं है, बहुत बड़ा लेवल मार्केट वेट कर रहा है निफ्टी में। तो ये चीज़ ध्यान से समझिए। और दूसरी चीज़, अगर मैं जापान की बात करूँ, निक्की जो 15 इयर्स का, इसमें क्या है कि मैंने अभी निक्की की इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है और वो डेवलपमेंट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं मंथली नहीं 3 मंथ्स के चार्ट में। ये देखो, ये जो टॉप बना था वो था 89 में, और अभी ये इतने सालों के बाद अब 90 की अगर मैं पकड़ लूँ तो करीब करीब 89 में 90 मतलब 25 ईयर्स ही पकड़ लेता हूँ। तो 25 ईयर्स नहीं 35 ईयर्स के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आना चालू हो रहा है। और ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये मंथली वाला ब्रेकआउट हो रहा है, और यहाँ से ये इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ से निक्की में इस लेवल से, इस पीरियड से मैं आपको बता रहा हूँ इतनी फास्ट रैली आने वाली है मार्केट में, इनकी मार्केट में मैं बता नहीं सकता निक्की में। अब सोचो यार, चाइना में बाइंग आ रही है, निक्की में बाइंग आ रही है, तो वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे नीचे जाएगी। और फ्रेश ब्रेकआउट का सिनेरियो यूरोपियन मार्केट में आने वाला है। यहाँ से मुझे जो लगता है वो लगता है 60,000, मतलब यहाँ से लेके अगर मैं 50% की रैली निक्की में देख रहा हूँ, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे भाई कितनी बड़ी रैली आने वाली है निक्की में। और जो यूरोप मार्केट है ना, कैक डैक्स, ये जो है ये रेडी है अपने लेवल को ब्रेकआउट देने के लिए, रेडी है। जो फिटसी वगैरह है वो रेडी है। अगर समझ लो कि भाई ये रेडी हो गया, ये ब्रेकआउट मिल गया, तो कहाँ से आपको सेलिंग आएगी, कहाँ से? तो यहाँ से इतनी भयंकर बाइंग आने वाली है। जो बाई नहीं किए वो अभी कर लीजिए। जहाँ पे आपको वैल्यूएशन नज़र आती है, मिड कैप स्मॉल कैप में अभी तक वैल्यूएशन है, लार्ज कैप भी वैल्यूएशन। मैंने भी अभी रिसेंटली अपनी ट्विटर चैनल में इंडिको के बारे में बताया था, एशियन पेंट के बारे में बताया था, आज भी फिर बता रहा हूँ। बजाज फाइनेंस के ऊपर मैं दोबारा ट्विटर में दिखाऊंगा। बट अभी मैं कह रहा हूँ, अगर आप श्रीराम फाइनेंस देख रहे हो ऊपर जा रहा है, अगर आप चोलामंडलम फाइनेंस देख रहे हो ऊपर जा रहा है, तो बजाज फाइनेंस जो इतनी बड़ी NBFC कंपनी है, इतनी अच्छी सस्ती भाव में मिल रहा है और ये हमें कंसोलिडेशन दे रहा है अक्टूबर 2021। तो मुझे लगता है कि ये इतनी सस्ती भाव में मिल रहा है, तो जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा 8,050 के ऊपर तो भयंकर तेजी आएगी। आई डोंट नो
हूँ, देखो चार्ट पैटर्न वाइज ये जो दिखा रहा है ये दिस इज़ द हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन। सो ये इंडिकेशन दे रहा है यहाँ तक आ सकता है 5800 टू 6000 लेवल तक आराम से आ सकता है। आराम से मैं ये नहीं बोलूँगा, आ सकता है, बट फिर भी मार्केट बहुत सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो मार्केट यहाँ से भी यू टर्न हो सकता है और फर्दर ब्रेकआउट। तो हमें मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। इस लेवल पे अगर आपने बाई करके पहले रखे हो तो 10% यार्ड कर लो या 15, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बाय है। और अगर यहाँ पे मौका मिला तो 30-40% बाय कर लो। अगर आपका बाय यहाँ पर है या यहाँ पर है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट बाई कर सकते हो, जहाँ पे जैसे कि एवरेज थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। अगर नहीं है तो यहाँ पे 50% और यहाँ पे 50%। मान लो कि मार्केट जो बजाज फाइनेंस जो है और नीचे आ गया तो आपकी एवरेज कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी नंबर 1। मान लो कि आपने यहाँ पे बाई किए और यहाँ पे नहीं मिला तो फिर फर्दर बाइंग यहाँ होगा तो आपकी एवरेज ऊपर हो जाएगी थोड़ी सी 7200। तो कंफर्मेशन बहुत बड़ी बात है होती है। अगर आपकी एवरेज पहले से आप यहाँ पे बाई करके बैठे हो, मान लो कि मैं इसी लेवल से बाई करके बैठा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो मैं ऐड कर सकता हूँ। 25% यहाँ डाल दो, 25% यहाँ डाल दो, तो सो दैट क्या होगा, आपकी एवरेज थोड़ी बहुत तो कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत तो कम हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 50%। देखो 50% डालने से कुछ नहीं होगा। डालने से क्या होता है कि मार्केट मान लो और नीचे हो जाएगा तो आपकी एवरेज तो यही होगा ना, 7200 होगा, ठीक है ना। तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना। ठीक है, हमारा एंट्री पॉइंट गलत हो गया था, अगर आप यही से शुरू, कोई बात नहीं, स्टॉक अच्छा है, टाइम देना पड़ेगा, समय लो और उस चीज़ को, और यहीं पे बाई करके भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहीं पे अगर अभी 22,000 पे आपके पास है ना तो यहाँ से भी डबल का प्रॉफिट आप बना सकते हो। तो बजाज फाइनेंस है, इसको नज़र बना के रखिए, भयंकर तेज़ी बाकी है। और ये सारी चीज़ मैंने आपको ये अभी बता दिया। और मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ से इतनी बड़ी रैली होने वाली है। तो 2008 का जो पीरियड है वो तो छोड़ो, उससे भयंकर बड़ी रैली होने वाली है। तो जो कमाना है इसी टाइम, इसी साल में कमाना है। और ये साल 2024 जैसे हमने कहा 2020 में ये पीरियड कभी नहीं आएगा। क्यों ना, ये जो फ्री फॉल काइंड ऑफ सिचुएशन था, ये जो फ्रीजर था, फ्री मतलब डाउनवर्ड सर्किट था, वो कभी नहीं आएगा। कभी मतलब अगले 20-22-25 साल के बाद आएगा। और दोबारा कहता हूँ, और ये जो तेज़ी होगी ना निफ्टी में, ये भी 15 साल 20 साल के बाद आएगा। तो ये साल कभी मत जाने दीजिए, और ये बम्पर प्रॉफिट बनाने का टाइम है, और बने रहिए। ठीक है, डर हैं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुक किए हैं मेरे कहने पे तो अभी दिस इज़ द टाइम अगेन, दिस इज़ द टाइम टू बाय अगेन। ओके, जहाँ पे क्वालिटी स्टॉक है, वो जहाँ पे लगता है वैल्यूएशन हाई है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर जो क्वालिटी स्टॉक है वहाँ पे वहाँ पे आ जाइए ना, ठीक है ना। हमेशा पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक रखने की बात करिए, ना कि वैल्यूएशन। जैसे SGBN को बाई करने बहुत लोग बात करते हैं, मैं कहता हूँ भाई मुझे आप पसंद नहीं है, क्योंकि हाई वैल्यूएशन हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।